मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की एक बड़ी कैडर मीटिंग आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मीटिंग में जोश और जुनून का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में शामिल इनकलाबी शायरों ने अपनी शायरी के जरिए कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जज्बा भर दिया। जो ज़ौमे रहनुमाई में हैं वो होशियार कितने हैं, लगाए हैं बहुत उम्मीद पर हकदार कितने हैं। जो ज़ौमे रहनुमाई में है वो होशियार कितने हैं, लगाए हैं बहुत उम्मीद पर हकदार कितने हैं। और सबब तो बाद में ढूंढेंगे हम भारत के मिटने का, ये पहले देखना है देश में गद्दार कितने हैं। क्या दस्तूर होता जाएगा, जख्म क्या नासूर होता जाएगा। जुल्म क्या दस्तूर होता जाएगा, जख्म क्या नासूर होता जाएगा। और सब उठाते ही रहेंगे फायदा, सब उठाते ही रहेंगे फायदा। तू अगर मजबूर होता जाएगा। माना के कोई काम मिसाली नहीं करते, मंजूर मगर खाम ख्याली नहीं करते। अब चाहे जो हालात बने वक्त से कह दो, हम लोग उसूलों की दलाली नहीं करते। कौन डराए रब से डरने वालों को, कौन डराए रब से डरने वालों को, तूफानों की गोद में पलने वालों को। कौन डराए रब से डरने वालों को, तूफानों की गोद में पलने वालों को। वो मीठी मीठी मन की बात, मीठी मीठी बातें करते देखा है, मीठी मीठी बातें करते देखा है हमने अक्सर जहर उगलने वालों को। मीठी मीठी बातें करते देखा है हमने अक्सर जहर उगलने वालों को। कौन डराए रब से डरने वालों को, तूफानों की गोद में पलने वालों को। मीठी मीठी बातें करते देखा है हमने अक्सर जहर उगलने वालों को। और ये शेर भी देखें कि 24 घंटे हमने टीवी में देखा, 24 घंटे हमने टीवी में देखा सांप से बढ़कर जहर उगलने वालों को। घंटे हमने टीवी में देखा सांप से बढ़कर जहर उगलने वालों को। से है तवंगर जैसी शान रखते हैं फकीरी में कलंदर जैसी, शान रखते हैं फकीरी में कलंदर जैसी। कल तलक हाथ में जिसके था जमाने का निजाम, आज वो कौम है हारे हुए लश्कर जैसी। आज वो कौम है। अपनी बात में पहुंचा रहा हूं कि जिस जगह अपनों को अगियार से जाना जाए, कैसे वो शहर भला प्यार से जाना जाए। और मुंह छुपाते फिरे ये शहर के फर्जी रहबर, आदमी कर यहाँ किरदार से जाना जाए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, एआईएमआईएम का हर कार्यकर्ता शेर है और शेर किसी से डरता नहीं। मोहसिन कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के खौफ की वजह से ही आज 3 साल पहले कांग्रेस अपने उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर रही है। मोहसिन अली खान ने कहा कि एआईएमआईएम प्रदेश में गरीबों, वंचितों और आम लोगों की आवाज बनकर उभरेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पार्टी के संदेश को घर घर तक पहुंचाएं और सच्चाई की लड़ाई जारी रखें। चिराग देखकर मेरे मचल रही थी हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, उन्हें खबर ही नहीं है कि रुख बदल रही है हवा। हमारे बुजुर्गों का और नए सदस्य जो एआईएमआईएम के अंदर आए हैं और दूसरे दलों से आए, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हम राजधानी के अंदर मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के सभी परिवार वालों के साथ
सभी साथियों के साथ और एमआईएम से मोहब्बत करने वाले तमाम मध्य प्रदेश के तमाम एमआईएम मध्य प्रदेश कैडर मीटिंग के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने यकीनन ये बात सोची कि आज हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा जुल्म होता है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है। आज मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, बड़ी बेबाकी से यह बात कर रहा हूं आपके सामने कि आज मध्य प्रदेश के कई नौजवानों को फर्जी मुकदमे लगाकर, झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में डाल दिया, उनके पूरे परिवार वालों को परेशान कर दिया, हमारी मां बहनों की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया, हमारे मकानों को जमींदोज कर दिया, हमारे बुजुर्गों को शर्मसार किया है। यकीनन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि आज हमारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग की गई मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन इंसाफ की सदाएं कहीं से बुलंद नहीं हुई। हमारे साथ लाख जुल्म हो, हम जालिम की सफों में शामिल नहीं होंगे, हम इंसाफ की सफों में शामिल होंगे और हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। और अगर तुम जुल्म का मुकाबला नहीं करोगे तो याद रखो फिर वो आसमान वाला जुल्म का बदला करेगा, और जब वो बदला करेगा तो जमीन फट जाएगी, आसमान से आग बरसेगी और जालिम को उसके जुल्म का एक एक बदला चुकाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश आज जुल्म के घेरे में है, ना इंसाफी के घेरे में है। एक कलाम अर्ज करता हूं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मुझे याद आता है इकबाल का वो शेर, जब इकबाल कहते थे कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझी से काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझी से काम दुनिया की इमामत का। और आज आने वाले वक्त में मुझे पूरा यकीन है कि अगर दुनिया के अंदर कोई अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे सकता है तो वो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1447 साल पहले, उस तारीख को याद रखिएगा, वो आप ही थे जिसने 33 साल में पूरे आलम में अपना झंडा सरबरदार किया, इंसाफ का वो मेयार पैदा किया जो पूरे आलम के अंदर सरबरदार हुआ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। आप लोगों ने सुना, आपने सुना सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया, जो अभी डर के मारे 2 दिन पहले हमारे एक विधायक जी को उप मुख्यमंत्री का मिठाई का डिब्बा देके चले गए। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, उनके विधायकों का कोई भरोसा नहीं है। अभी से उप मुख्यमंत्री आपके डर से घोषित कर दिया साहब। अरे भाई, मजलिस का डर है कि नहीं है? अरे आपका डर है कि नहीं है? अरे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का डर है कि नहीं है? ये बात आज आप देखिएगा कि आपकी ताकत ने, जो 75 साल में तसव्वुर में नहीं था, लेकिन कम से कम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने एक उप मुख्यमंत्री बनाया, भले नहीं हो, जबान पे तो ले आए 2 दिन में हो। अरे भाई, किसका डर है ये बताइए? जिस 75 साल में कभी आपने सुना कि उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की सरजमीन पे? अरे 2 दिन पहले मेरी कानों ने सुना ये बात, मैं बड़ा खुश हुआ साहब। अगर ऐसा होता है तो मैं खुश हुआ साहब। अरे कम से कम सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज जो मिशन है कि आज हम कमान अपने हाथ के अंदर ही रखेंगे। मैं बड़ा एक जबरदस्त वाक्य, वक्त कम लूंगा, लेकिन एक तारीखी वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। बाबर जब इब्राहिम लोदी से लड़ने आया हिंदुस्तान में, बाबर जब इब्राहिम लोदी से लड़ने आया
तो उसके सलाहकारों ने कहा कि आप साहब जंग घोड़ों पे मत लड़िएगा, आप हाथी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने जो है हाथियों का लश्कर है और घोड़े उन्हें देखकर भाग जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं सवार होकर देखना चाहता हूं। तो साहब वो हाथी पे बैठ गए और बाबर हाथी पे जब बैठा और उसकी सवारी करने के बाद उतरा तो उनके सलाहकारों ने पूछा कि साहब मेरी सलाह आपको कैसी लगी, आप हाथी पे जंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बाबर ने कहा साहब मुझे जंग हारना मंजूर है, लेकिन कभी भी जंग में उस कमान पे नहीं करूंगा जिसकी कमान मेरे हाथ में नहीं हो। आज कांग्रेस की कमान आपके हाथों में नहीं है, मैं ऐसी जंग हारने को मंजूर करता हूं कि जिसकी कमान महावत के पास हो। मैं ऐसी कौन सी जंग जीत लूंगा? आज मध्य प्रदेश में जिस सेक्युलर पार्टी सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड लगा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि शंखनाद बजाकर उस पार्टी की चुनाव की, आपके साथी जबलपुर से हैं, मां नर्मदा मैया में शंखनाद बजाकर वो पार्टी चुनाव का आगाज करती है कि नहीं करती? जबलपुर से हाथ उठाइएगा। क्यों साहब, चुनाव का आगाज कैसे हुआ? शंखनाद बजाकर मां नर्मदा मैया के सामने हुआ कि नहीं हुआ? ये वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है। हमारे 2-3 भाई मुसलमान इधर उधर हैं, वो भी मजलिस में आ जाएंगे, घबराइएगा मत आप, है ना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप लोगों की ऐसी मेहनत रही तो वो लोग भी अपने साथ में आ जाएंगे और इंशाल्लाह अगली कुछ मीटिंगों में अपने साथ में ही बैठे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 2-3 ही है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2-3 लोग ही, और कोई बच्चा नहीं है, सब यहीं पे ही शामिल हो गए। तो देखिए, आज हमको गौर करने की जरूरत है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्यों मध्य प्रदेश के अंदर जरूरत है। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा ना कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बुखार जब आता है या तबीयत खराब होती है तभी जाते हैं ना, कि कभी खैर, यहाँ डॉक्टर लोग भी बैठे हैं मैं देख पा रहा हूं, या कभी डॉक्टर साहब के पास ऐसे ही खैर खैरियत के लिए चले जाते हैं? जाते हैं क्या? कोई नहीं जाता। डॉक्टर के पास तब जाया जाता है जब मरीज जो है बुखार में होता है या तकलीफ में होता है ना। तो आज मध्य प्रदेश का मुसलमान तकलीफ में है, इसलिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश को जरूरत है कि नहीं है? आज जुल्म मध्य प्रदेश के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जुल्म की इब्तिदा नहीं इंतहा है, इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत है कि नहीं है मेरे भाइयों? आप सभी लोगों को ये अज़्म करके जाना है कि हमको कामयाब होना है। क्या होना है भाई? हमको कामयाब होना है। कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। कई साथी मेरे आज में मिला जो 100 वोटों से हार गए मजलिस के, 200 वोटों से हार गए, 250 वोटों से हार गए, लेकिन वो आज भी जमीन पे लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं वो कामयाब लोग हैं, ना कि वो कि जीत के घर बैठ गए हैं। कामयाबी का मतलब यह है कि हम आज अज़्म कर लें कि हम हारे या जीते, हम मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, हम मैदान में डटे रहेंगे। या तो हम कामयाब हो जाएंगे या तो हम मर जाएंगे, दो में से एक बात होगी। बीच में मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। क्यों साहब, सब साथ में है मेरे, मैदान तो कोई छोड़ के नहीं भागेगा। हम जीते या हम हारे, हम मैदान में डटे रहेंगे, हम उन मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, हम हर नाइंसाफी के साथ अपनी सदाओं को बुलंद करेंगे, हम गरीब माँ बहनों के साथ में खड़े रहेंगे, अपनी हर मध्य प्रदेश की माँ बहनों की इज्जत और आबरू के लिए हम लोग अपने सीने से सीना लगाकर हम लोग खड़े रहेंगे। हर यतीम और यसीर के बच्चों पे सायेदार दरख्त के मानिंद हम लोग खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? तो एक बार नारा लगाइए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद। आज 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया और साथ ही में AIMIM मध्य प्रदेश कैडर मीटिंग का आयोजन किया गया। एक ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के अंदर सभी साथियों ने
मिलजुल कर मनाया और एमआईएम के सभी सदस्य इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरजमीन से, इस मिट्टी से मुझे बुजुर्गों की खुशबू आती है जो कहती है कि हमको हमारी विरासत को जिंदा करना है। मध्य प्रदेश में हमारे आबो अजदाद की कुर्बानियों को जिंदा करना है और नुमाइंदगी का, अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा करना है। ये सदाएं आज हमारे यहाँ से बुलंद हुई हैं और मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने पे मेरे भाइयों ने पुरखुलूस मोहब्बतों से मुझे नवाजा, पुरजोश तरीकों से, उनके नारों से मेरी हौसला अफजाई करी, मेरी हिम्मत अफजाई करी। मैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि AIMIM सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि आवाम की आवाज है। उस आवाम की आवाज जिसको दबा दिया गया हो, उन नौजवानों की आवाज है, उन नौजवान बेरोजगारों की आवाज है, उन किसानों की आवाज है, उन बेसहाराओं की आवाज है, उन लाचार मां बहनों की आवाज है और उस आवाज की सदाओं को बुलंद करने का आज 1 नवंबर को 2025 गांधी भवन से आगाज हुआ है। इस मीटिंग से मेरे मध्य प्रदेश के तमाम साथियों ने यह अज़्म किया है कि मध्य प्रदेश की सरजमीन पे जहां कहीं भी जुल्म होगा, किसी भी समाज पे, किसी भी रंग पे, किसी नस्ल हो, जात हो या किसी भी मजहब पे हो, वो सीने से सीना टकराकर उसका मुकाबला करेंगे, हिम्मत से, शुजात से, बहादुरी से, अक्लमंदी से और अपने संविधान को लेकर उसका मुकाबला करेंगे और ऐसी ताकतों का नाश करेंगे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि समाज की हर बेहतरी के लिए मजलिस का एक एक साथी, भले वो सोशल जस्टिस हो, भले वो इकोनॉमिकल जस्टिस हो, भले वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, भले वो एजुकेशनल जस्टिस हो, इन सारे तमाम शोबे को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं दोबारा इसी बात पे सभी MIM के साथियों को और मध्य प्रदेश के दूसरे दल जो आज MIM की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण करी, उन तभी तमाम साथियों को एक बार दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये हिम्मत से, हौसले से इस प्रोग्राम को कामयाब करा और एक लंबा सफर तय कर भोपाल की राजधानी में एक बड़ी तादाद में जमा हुए। बहुत शुक्रिया।